मामा एक चाय और लेना। सुबह से 20 चाय पी चुके हो, आपको एसिडिटी हो जाएगी भाई। अरे जितना बोला उतना करो ना, अरे तो गुटखा थूक के बात किया करो। चाय दो फटाफट। मामा बस रहने दो। कितना हुआ तुम्हारा 20 चाय का? 100 रुपये। 100 रुपया 20 चाय का? हाँ ठीक। ये लो। भैया ये गाजर कैसे है? 20 रुपये किलो है। 20 रुपए, चलिए 1 किलो दे दीजिए। और ये धनिया पत्ता? 10 रुपये गुच्छी जी। भैया बैगन, बैगन कैसे है? अंकल मूली 40 कैसे? रुपए, 20 रुपए लगाइएगा। 10 रुपये किलो है। इसको अभी रुकिए, हम बता रहे हैं और भी देना है। और महिमा मैं ना तुझे बाद में फोन करता हूँ। हाँ हाँ 5 मिनट में कर रहा हूँ। हाँ, ठीक। अरे रिपोर्टर जी, पहचाने? हाँ जी और उस दिन मिले थे मेरे घर के बाहर छप छप बारिश में। जी जी, मैं ही था। बताइए क्या इत्तेफाक है ना? हम ना इत्तेफाक को बड़ा मानते हैं, ऐसे नहीं होता कुछ भी। कि हम लोग मिले हैं ना, देखिएगा इसका भी कोई मतलब होगा। पहले उस दिन घर के बाहर मिले, आज यहाँ सब्जी मार्केट में टकरा गए। अच्छा उस दिन आप कोई रिपोर्टिंग कर रहा था ना, कुछ खोज रहे थे घर के बाहर, उसका क्या हुआ? हाँ बढ़िया हो गया सब। बढ़िया रहा तो हमको क्या ऐसा लग रहा है कि हम आपका कोई चोरी पकड़ लिया? क्या कर रहा है? कोई खुफिया रिपोर्टिंग? वो जो चुपके करते हैं लोगों को पकड़ने के लिए, हम मदद करें क्या? नहीं हमारी आंख बहुत तेज है। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं बस सब्जी खरीदने आया था यहाँ पे आम आदमी की तरह। आम आदमी तो अब बिल्कुल भी नहीं है, अलग ही खास है। तो अभी तो सड़ी हुई सब्जी खरीद रहे हैं। हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे चुन चुन के चुन रहे हैं सड़ी हुई सब्जी। हमने कहा था ना हमारी आंखें बहुत तेज है, थैले के अंदर भी सड़ी हुई सब्जी पहचान ली है। नहीं एक्चुअली वो पहली बार खरीद रहा हूँ इसलिए। अरे तो कोई बात नहीं, हम आपको दिलाते हैं। रुक जाइए भैया, पहले आप पैसे ले लीजिए। ये आइए इधर, क्या लेना आप बताइए। पालक और ये गोभी और ये बंधा, इनके लिए पैक कर दीजिए। और हम तो बोल रहे हैं ये प्याज भी कर दीजिएगा। इंदु जी सुनिए तो। आपको हमारा नाम कैसे पता? आपने ही तो बताया था उस दिन। अरे वाह, आपका दिमाग तो बहुत तेज है, आपको नाम भी हमारा याद रहा। रिपोर्टर जी, वैसे आपने उस दिन हमें अपना नाम नहीं बताया था। मैं कुशाल हूँ और यहाँ आप ही से मिलने आया हूँ। हमसे मिलने? तो हमसे मिलने तो हमारे घर भी आ जाते। घर तो देखे ही आप। नहीं घर इसलिए नहीं आया क्योंकि जो बात मुझे आपसे करनी है वो थोड़ी पर्सनल है। मतलब ऐसे ही सबके सामने नहीं की जा सकती, खासकर आपके घर में तो बिल्कुल नहीं। प्लीज थोड़ी देर के लिए आप साइड में आएंगी? फिर आपको कैसे पता चला कि हम यहाँ मिलेंगे आपको? रिपोर्टर हूँ, चीजों का पता लगाना ही काम है मेरा। बस 5 मिनट लूंगा आपके, प्लीज। भैया इसको हम यहाँ रख के जा रहे हैं, 1 मिनट। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे थे? देखिए बात जो है वो आपके पति विवेक के बारे में। आपके पति विवेक और मेरी पत्नी डॉली। हाँ तो बोलिए तो आगे। आपके पति विवेक का मेरी पत्नी डॉली के साथ अफेयर चल रहा है। मैंने दोनों को साथ में देखा है, घूमते फिरते बहुत करीब। Did you just? हाँ जस्ट। क्या बोला आपने? अफेयर चल रहा है उन लोग का। दोबारा ऐसी भद्दा बात हमारे विवेक जी के बारे में किया ना तो फिर एक दे देंगे। दिमाग ठीक है आपका? मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, आपको सुनाई दे रहा है? सब सुनाई दे रहा है। कितना भद्दा बात किया आप अपने पत्नी के बारे में। उस बहन पे तो हमको तरस आ रहा है जो आपके जैसा घटिया इंसान के साथ फंस गई। वो मैडम आपको छेड़ रहा है। हम देख लेंगे अपना काम, आप लोग जाइए। कुछ भी बोलते हैं आप आजीवन शटअप हो जाइए। कुछ भी नहीं बोल रहा हूं मैं। अगर आप शांति से एक बार मेरी बात सुनेंगी ना तो आपको भी सच पता चल जाएगा
कि आपके पति का मेरी पत्नी के साथ अफेयर है। फिर मुंह खोले आप। हद हो गई यार, वहां आपका पति मेरी पत्नी के साथ घूम रहा है, यहाँ आप मुझे चाटे पे चाटे लगाए जा रही हैं। आप दोनों पति पत्नी मिलके मुझ पे जरा सा रहम करेंगे? तो आप भी अपना बकवास बंद करेंगे? इंदु जी, मैंने दोनों को साथ में देखा है। किसने रिपोर्टर बना दिया आपको? ऐसे करते हैं आप खोज पत्रकारिता? किसी भी लेडीज और जेंट्स को देख लेंगे, इसका मतलब दोनों का अफेयर चल रहा है। आपकी नजर में तो वो दोनों जो साथ में उनका भी अफेयर चल रहा होगा, हम दोनों साथ में हमारा भी अफेयर चल रहा है। आपको ना शर्म आना चाहिए। अपनी पत्नी बेचारी के बारे में कितना गंदा सोच रखे हैं आप। बेचारी? क्या लगता है आपको मुझे तकलीफ नहीं हो रही? अपने घर की, अपने रिश्ते की इतनी पर्सनल बात यहाँ बाजार के बीच में खड़े होकर करते हुए आपके साथ। तो ये बकवास बेतुका बिना सर पैर वाली बातें बंद कीजिए ना। आपकी पत्नी का पता नहीं हमको, पर अपने पति को हम अच्छे से जानते हैं और उन पे भरोसा करते हैं। वो कभी ऐसा कर ही नहीं सकते हैं, पता है हमें। कुछ नहीं जानती आप। मैंने दोनों को होटल के कमरे से बाहर निकलते हुए देखा है। तो बाहर देखा है ना, अंदर नहीं देखा ना। इसी दुनिया की है ना आप। होटल के कमरे में दो लोग क्या करने जाते हैं जानती हैं? अंदर 4 लोग भी तो हो सकते हैं, काम के लिए गए होंगे। विवेक जी के जन्मदिन पे हम बहुत सारी महिला मित्र से मिले हैं, क्या पता आपकी पत्नी भी उनमें से कोई होगी। काम के सिलसिले में गए होंगे दोनों, कौन सी बड़ी बात हो गई इसमें? हो सकता है, शायद। वैसे शायद अभी तक आपको लग रहा था कि मेरे पति के साथ आपकी पत्नी का चक्कर चल रहा है, अभी शायद मिले हो। आपकी पत्नी के प्यार पे तो आपका यकीन कच्चा ही था, अभी उनके धोखे पे भी आपको भरोसा नहीं है। हम अपने पति को अच्छे से जानते हैं और उन पे हमें पूरा भरोसा है। आपको ना सच में शर्म आना चाहिए, आप ये सब जो कर रहे हैं और जो बोल रहे हैं। लेकिन इंदु जी, जहाँ भरोसा पक्का होता है वहाँ लेकिन की गुंजाइश नहीं होती है। मैंने जो देखा है ना अपनी आंखों से, मेरा भरोसा टूट चुका है। दिल्ली जा रहे हैं दोनों किसी कॉन्फ्रेंस के लिए साथ में। चलिए दिल्ली देख लीजिए। आपका शक है, आप जाइए। पता नहीं क्यों मुझे लगा कि हम दोनों साथ जा सकते हैं। अपनी आंखों से सब सच झूठ जान लेते, पर आपको अपने भ्रम में रहना है तो रहिए। मुबारक हो आपको।